मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो आपका चैप्टर चल रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। उसमें हमने फीचर्स और प्रिंसिपल्स किए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो एफ.डब्ल्यू. टेलर था उसने टेक्निक यूज़ की थी कि कैसे कैसे काम होना चाहिए साइंटिफिक तरीके से, तो वो टेक्निक्स हमने करनी है। फर्स्ट है फंक्शनल फॉर्मैनशिप। फंक्शनल किसी काम को कहा जाता है फंक्शन। फॉर्मैनशिप को हम यहाँ फॉर्मैनशिप ही कहेंगे कि किस तरीके से काम करना है फॉर्म। तो यहाँ पे क्रियात्मक फॉर्मैनशिप मतलब काम कैसे होगा। तो ये जो है ना स्पेशलाइजेशन पर बेस्ड है। स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि सारे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर जिसकी एबिलिटी है उसी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको काम दिया ताकि वो अच्छे तरीके से कर सके, स्पीड से काम हो सके और काम में कोई मिस्टेक ना हो। तो उसने क्या किया, फैक्ट्री के मैनेजमेंट को, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको कारखाना प्रबंधक, जो मैनेजमेंट था फैक्ट्री को उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक प्लानिंग ऑफिसर के अंडर दे दिया, एक प्रोडक्शन ऑफिसर के अंडर दे दिया। मतलब उसने मैनेजमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो प्लानिंग ऑफिसर के अंडर काम होगा, एक प्रोडक्शन ऑफिसर के अंडर। अब प्लानिंग ऑफिसर के अंडर 4 एक्सपर्ट हैं। ये जो 4 एक्सपर्ट हैं वर्कर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसे ही प्रोडक्शन ऑफिसर में 4 एक्सपर्ट हैं, ये भी वर्कर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ये देखो लेबर के ऊपर है ये भी 4 और ये भी 4, मतलब 8 बॉस हैं उनके ऊपर काम करवाने वाले। अब वो काम कैसे कैसे करवाएंगे। रूट क्लर्क, रूट क्या होता है, किस रूट से होकर हम जाएंगे। यहाँ बात हो रही है काम की, काम किस रूट से होकर कंप्लीट होगा, कहाँ से शुरू होगा कहाँ खत्म होगा, किस किस रूट से होता हुआ जाएगा। तो ये जो ऑफिसर होता है रूट क्लर्क, ये रूट बताता है वर्कर्स को। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ये इंस्ट्रक्शन देता है कि तुमने कौन सी मशीन पे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, इंस्ट्रक्शन कार्ड देगा। ये टाइम बताएगा तुमने कितने टाइम में काम शुरू करना है, कब ख़त्म होना चाहिए, कॉस्ट कितनी आनी चाहिए। नाम से क्लियर है, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे। डिसिप्लिन ऑफिसर डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, अनुशासन में सही तरीके से सिस्टमेटिकली काम होता रहेगा। तो ये चारों इनके नाम से क्लियर है। रूट क्लर्क रूट बताएगा किस किस रूट से होकर काम कंप्लीट होगा। इंस्ट्रक्शन क्लर्क इंस्ट्रक्शन देगा कौन सी मशीन पे काम करना है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, किस मेथड से काम करना है। ये टाइम बताएगा, कॉस्ट बताएगा, ये डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। ऐसे ही प्रोडक्शन ऑफिसर के अंडर गैंग बॉस, जैसे एक ग्रुप बनाते हैं आप, ग्रुप का एडमिन होता है, ऐसे ही एक बॉस होता है, टोली बना लेते हैं, टोली का बॉस होता है, उसको गैंग बॉस कहा जाता है। वो सारे काम करवाता है कि किस तरीके से काम सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये भी देखता है। प्रोडक्शन का काम है ना, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफिसर है, तो प्रोडक्शन का काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, मशीनें जो दी गई हैं उन पर काम कैसे चल रहा है। स्पीड, वो स्पीड चेक करेगा कितनी स्पीड से काम होना चाहिए, क्या उससे कम स्पीड से हो रहा है, उससे कम स्पीड से हो रहा है, तो उसका रीज़न फाइंड आउट करेगा। रिपेयर, वो कोई मशीन ख़राब हो गई है रिपेयर करवा के देगा। इंस्पेक्टर जैसे हम कंट्रोलिंग करते हैं ना कि स्टैंडर्ड कितना फिक्स किया था, एक्चुअल में कितना किया है, तो ये कंपैरिजन करेगा भी कितना काम दिया गया था, एक्चुअल में वर्कर्स ने कितना किया है, दोनों का कंपैरिजन करेगा। फिर देखेगा अगर कम है तो रीज़न फाइंड आउट करेगा किस रीज़न से काम कम हुआ है, फिर करेक्शन करेगा। अगर रीज़न, जिस रीज़न से पता लग गया, मान लो मशीनरी में कोई प्रॉब्लम थी या कोई भी वजह थी, क्वालिटी कम बनी है या प्रोडक्शन कम हुआ, उसका रीज़न फाइंड आउट करके उसको करेक्ट करेगा। तो ये था फर्स्ट फंक्शनल फॉर्मैनशिप। अब हम करेंगे सेकंड, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। टोटल 6 मेथड है, 6 टेक्निक्स हैं। फर्स्ट हमने की फंक्शनल, सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब स्टैंडर्ड फिक्स करना हर एक चीज़ के, किस किस चीज़ के स्टैंडर्ड फिक्स किए जाएंगे। मटेरियल के, मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कौन सी क्वालिटी का होगा, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ किया जाए ताकि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन हो। मशीन, अगर रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है उसके लिए कौन सी मशीन अच्छी रहेगी जिससे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन हो, कौन से टूल्स यूज़ किए जाएंगे, ये स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। किस मेथड से काम किया जाएगा ताकि काम स्पीड से हो और जल्द, स्पीड से होने के साथ साथ अच्छी क्वालिटी का भी हो जैसे कि हमें चाहिए।
वर्किंग कंडीशन का मतलब होता है जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ काम करने की कंडीशंस, मतलब एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था साफ सुथरा हो, हवा की व्यवस्था, सब कुछ हो जो हमें चाहते हैं काम करने के लिए। तो हर एक चीज़ की स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए कहा है FW टेलर ने। उसके बाद है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब सरल तरीके से काम करना। अब वो कहता है कि कोई भी काम करो इजी तरीके से करो, सिंपल कर दो उसको। जैसे एक शू बनाने वाली कंपनी, आप शूज़ डालते हैं या चप्पल डालते हैं, स्लीपर्स डालते हैं, तो हम ये तो नहीं देखते 0.5 नंबर देना, 1.25 देना, 1.5 देना, 1.75 देना, ऐसा नंबर तो नहीं है। अगर ऐसे बनाने लगे तो पता नहीं कितने शूज़ बनाने पड़ेंगे उनको। तो नंबर्स कौन से मिलते हैं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, या हम 10, 20, 30, 40 ये नंबर मांगते हैं। मतलब इजी तरीके से काम किया जाता है। फिर साइंटिफिक स्टडी दी है, ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है साइंटिफिक स्टडी काउंट में। तो ये अलग अलग स्टडी भी आ सकती है 2 मार्क्स में, चारों इकट्ठी भी आ सकती है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट है मेथड स्टडी। भाई उसने बताया कि किस मेथड से काम करना चाहिए कि काम स्पीड से और गलती ना हो। मोशन स्टडी, मूवमेंट कम से कम होनी चाहिए। FW टेलर ने क्या कहा है कि तुम काम करते हो ना बेवजह की हरकतों को बंद कर दो। उसने एक नोट किया कि चिनाई का मिस्त्री दीवार बना रहा था, ईंटों को कभी इधर से ठोक रहा है, इधर से ठोक रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे वो 18 बार हरकत कर रहा था। लेकिन उसने बाद में नोट किया कि 5 बार भी सफिशिएंट है या 2 बार भी सफिशिएंट है, बेवजह की मूवमेंट उसने बंद कर दी। फिर टाइम स्टडी, इसके लिए उसने स्टॉप वॉच का यूज़ किया, इतने टाइम में तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। फैटिक स्टडी, रेस्ट, थकान। थकान को कैसे दूर किया जाएगा कि इंटरवल होना चाहिए। जैसे तुम्हें स्कूल में रिसेस मिलती है ताकि तुम फ्री हो उसको, रिलैक्स हो उसको अगले पीरियड के लिए, ऐसे ही उसने भी क्या कहा कि वर्कर्स के लिए इंटरवल होना चाहिए ताकि वो नेक्स्ट काम के लिए और ज़्यादा अच्छे से फ्रेश माइंड आए। तो ये है उसने स्टडी दी है। ये सारी टेक्निक्स ही हैं, टेक्निक इतनी सारी इकट्ठी नहीं आती, अलग अलग ही आती हैं। फिर नेक्स्ट है डिफरेंशिएट वेजेस सिस्टम। डिफरेंशिएट क्या होता है? अलग अलग, वेजेस मजदूरी, सिस्टम क्रम या पद्धति। तो वो क्या कहता है कि अलग अलग मजदूरी तय होनी चाहिए। जैसे उसने कहा कि अगर शाम तक 20 यूनिट बनाते हो तो तुम्हें 5 रुपये पर यूनिट मिलेगा, 100 रुपये। अगर 20 से कम बनाते हो, जितना स्टैंडर्ड उसने कितना फिक्स कर दिया 20 से कम बनाते हो, मान लो 90 रुपीज़ हो गया। अच्छा 18 यूनिट बनाते हो तो 4 रुपये के हिसाब से मिलेगा ना, सेम दे दिया तो फिर क्या फ़ायदा हुआ कि अगर 20 यूनिट बनाते हो तो वो कहता है 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से तुम्हें मिलेगा। और अगर तुम कम बनाते हो, 18 यूनिट बनाते हो तो 4 रुपये के हिसाब से तुम्हें 72 रुपये मिलेंगे। मतलब क्या है? लॉस हो रहा है यहाँ पे 28 रुपीज़ का। अब यहाँ से मोटिवेट होंगे वर्कर, उनको पता है कि जो वर्कर 20 यूनिट का स्टैंडर्ड दिया है, इतने बना लेगा, उसको ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं, मैं कम बनाऊंगा तो मुझे कम मिलेंगे, इतने का लॉस हो रहा है। तो वो क्या कोशिश करेंगे? मोटिवेट होकर इतना बनाने की ट्राई करेंगे ताकि काम कंप्लीट हो जितना मिला है। तो ये बोलते हैं डिफरेंशिएट वेजेस सिस्टम। फिर मेंटल रिवॉल्यूशन पहले भी आ चुका है फीचर्स में भी, कि उसने क्या कहा है, दोनों प्रॉफिट को बांटने के पीछे मत भागो, प्रॉफिट बढ़ाने के पीछे भागो कि प्रॉफिट बढ़ेगा तो दोनों का फायदा है। दोनों कौन? ओनर और वर्कर, दोनों का फायदा है। तो ये थी तुम्हारी टेक्निक। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, कंपैरिजन बिटवीन फ्यूल एंड टेलर। अब तुमने फ्यूल के सारे प्रिंसिपल्स कर लिए, टेलर के कर लिए, तो कंपैरिजन तुम अपने आप कर सकते हो, बुक में से अच्छे से लर्न करना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, अब हम नेक्स्ट करेंगे, जब भी करेंगे नेक्स्ट।